ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है। ये स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। सोचो, एक ऐसी जगह जहां स्पेस और टाइम का फैब्रिक ही बिगड़ा हुआ है, एक कॉस्मिक ट्रैप बनाता है जिसका पुल इनएस्केपेबल है। यही है एक ब्लैक होल का एसेंस। ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स फिजिक्स की हमारी समझ को चैलेंज करते हैं और कॉस्मोस के मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में एक झलक देते हैं। ब्लैक होल सिर्फ थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स नहीं है, ये रियल चीजें हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व और स्टडी किया है। इनका एग्जिस्टेंस स्टार्स के मोशन से लेकर ग्रेविटेशनल वेव्स के डिटेक्शन तक ऑब्जर्वेशनल एविडेंस के जरिए सपोर्ट होता है। ब्लैक होल साइंटिस्ट्स और पब्लिक दोनों को इंट्रीग करते रहते हैं। ये हमारे नॉलेज की अल्टीमेट फ्रंटियर को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां फिजिक्स के नोन लॉज अपनी लिमिट्स तक पुश्ड होते हैं। जैसे जैसे हम ब्लैक होल की स्टडी में डीपर जाते हैं, हम यूनिवर्स के फंडामेंटल नेचर को बेहतर समझते हैं। एक ब्लैक होल का लाइफ साइकिल एक मैसिव स्टार की डेथ से शुरू होता है। अपनी लाइफ में स्टार्स ग्रेविटी के इनवर्ड पुल और कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन से आउटवर्ड प्रेशर के बीच एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। लेकिन जब एक स्टार अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर देता है तो यह बैलेंस बिगड़ जाता है। आउटवर्ड प्रेशर के बिना ग्रेविटी को काउंटरएक्ट करने के लिए स्टार का कोर अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स हो जाता है। हमारे सन से ज्यादा मैसिव स्टार्स के लिए यह कोलैप्स कैटास्ट्रॉफिक होता है, जिससे एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। इस कॉस्मिक कैटेक्लिज्म के बाद जो बचता है वो एक कोर होता है जो इतना डेंस होता है कि वो फर्दर कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल बनाता है। ब्लैक होल का फॉर्मेशन एक ड्रामेटिक इवेंट होता है जो एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के एंड और दूसरे ज्यादा एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट के बर्थ को मार्क करता है। ये कॉस्मिक बेहिमथ्स डेड स्टार्स की एशेज से पैदा होते हैं, सराउंडिंग स्पेस और टाइम पर अपना इन्फ्लुएंस डालते रहते हैं। इनके फॉर्मेशन को समझना स्टेलर एवोल्यूशन और यूनिवर्स के डायनामिक्स के मिस्ट्रीज को अनरैवल करने के लिए क्रूशल है। ब्लैक होल अपने नाम के बावजूद एम्प्टी वॉइड्स नहीं होते। इनके डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं जो इनकी नेचर और सराउंडिंग्स पर इन्फ्लुएंस को डिफाइन करते हैं। ब्लैक होल के हार्ट में सिंगुलैरिटी होता है, इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट जहां ब्लैक होल का सारा मैटर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सिंगुलैरिटी के आसपास इवेंट होराइजन होता है, स्पेस टाइम में एक बाउंड्री जिसके बियॉन्ड कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। जैसे जैसे मैटर ब्लैक होल की तरफ गिरता है, यह सुपरहीटेड गैस और डस्ट का एक स्वर्लिंग डिस्क बनाता है जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। ये डिस्क इंटेंस रेडिएशन एमिट करता है जिससे ये टेलीस्कोप्स को विजिबल होता है, जबकि ब्लैक होल खुद हिडन रहता है। कुछ ब्लैक होल पावरफुल जेट्स ऑफ पार्टिकल्स भी एग्जिबिट करते हैं जो रोटेटिंग एक्रीशन डिस्क के पोल से नियरली द स्पीड ऑफ लाइट से इजेक्ट होते हैं। ये फीचर्स कोर के सिंगुलैरिटी से लेकर पोल से निकलने वाले जेट्स तक ब्लैक होल को यूनिवर्स के मोस्ट कॉम्प्लेक्स और इंट्रीगिंग ऑब्जेक्ट्स में से एक बनाते हैं। इन फीचर्स को स्टडी करना हमें ग्रेविटी की नेचर, एक्सट्रीम कंडीशंस में मैटर के बिहेवियर और गैलेक्सीज के एवोल्यूशन के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। सेक्शन 4, ब्लैक होल्स का एक यूनिवर्स अलग अलग टाइप्स एक्सप्लोर करना। ब्लैक होल वन साइज फिट्स ऑल एंटिटीज नहीं है, ये अलग अलग साइजेस में आते हैं। हर एक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ओरिजिन्स होती हैं। स्टेलर ब्लैक होल सबसे कॉमन टाइप मैसिव स्टार्स के कोलैप्स से बनते हैं। दूसरी तरफ सुपर मैसिव ब्लैक होल गैलेक्सीज के सेंटर्स में पाए जाते हैं, हमारे मिल्की वे समेत। इन कॉस्मिक जायंट्स का मास हमारे सन से मिलियंस या बिलियंस गुना ज्यादा हो सकता है। स्टेलर और सुपर मैसिव ब्लैक होल के अलावा इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल भी होते हैं जो दोनों के बीच का गैप ब्रिज करते हैं। माना जाता है कि ये एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स छोटे ब्लैक होल के मर्जर्स या डेंस स्टेलर क्लस्टर्स में मैसिव स्टार्स के रनअवे कोलैप्स से बनते हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट्स जो अर्ली यूनिवर्स में बने थे भी ऑनगोइंग रिसर्च का सब्जेक्ट हैं। ब्लैक होल टाइप्स की डाइवर्स रेंज यूनिवर्स में चल रहे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को हाईलाइट करती है, इंडिविजुअल स्टार्स की डेथ थ्रोज से लेकर पूरे गैलेक्सीज के एवोल्यूशन तक। हर टाइप का ब्लैक होल ग्रेविटी के वर्किंग्स और कॉस्मोस के फंडामेंटल नेचर में एक यूनिक विंडो देता है। सेक्शन 5, ग्रेविटी की सबसे बड़ी जीत, ब्लैक होल और जनरल रिलेटिविटी। ब्लैक होल सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये कॉस्मिक लैबोरेटरीज हैं जो हमें ग्रेविटी की अपनी समझ की लिमिट्स को टेस्ट करने देते हैं। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी
जो ग्रेविटी को स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में डिस्क्राइब करती है, इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स को समझने का फ्रेमवर्क देती है। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ब्लैक होल की इमेंस ग्रेविटी अपने आसपास के स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प करती है। इस वॉर्पिंग का एक सबसे इंट्रीगिंग कॉन्सिक्वेंस टाइम डिलेशन है, जहां ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास जाने पर टाइम स्लो हो जाता है। इसका मतलब है कि ब्लैक होल में गिरने वाला ऑब्जर्वर टाइम को अलग एक्सपीरियंस करेगा कंपेयर टू एक सेफ डिस्टेंस पर मौजूद ऑब्जर्वर। ब्लैक होल ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी एग्जिबिट करते हैं, जहां लाइट का पाथ ब्लैक होल की ग्रेविटी से बेंड हो जाता है, जिससे बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स की डिस्टॉर्टेड इमेजेस बनती हैं। ये इफेक्ट्स जनरल रिलेटिविटी द्वारा प्रिडिक्टेड, एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा ऑब्जर्व और मेजर किए गए हैं, जो आइंस्टाइन की थ्योरी को स्ट्रॉन्ग एविडेंस देते हैं। ब्लैक होल यूनिवर्स के मोस्ट एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल एनवायरनमेंट्स को डिस्क्राइब करने में जनरल रिलेटिविटी की पावर का टेस्टमेंट है। सेक्शन 6, एनिग्मा को सुलझाना, ब्लैक होल रिसर्च का फ्यूचर। ब्लैक होल की स्टडी एक डायनामिक फील्ड है जिसमें कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस और फ्यूचर रिसर्च के एक्साइटिंग एवेन्यूज हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व और स्टडी करने के लिए कॉन्स्टेंटली नई टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी से लेकर वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री तक। ये एडवांसमेंट्स हमें ब्लैक होल के अनप्रेसिडेंटेड व्यूज दे रहे हैं, जिससे हम पहले से ज्यादा डिटेल में उनके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। फ्यूचर रिसर्च ब्लैक होल के बारे में कुछ मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चंस पर लाइट डालने का प्रॉमिस करता है। जैसे जैसे हम इन कॉस्मिक एनिग्मास को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज करेंगे जो यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह की हमारी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करेंगे। ब्लैक होल के मिस्ट्रीज को अनरावल करने की क्वेस्ट ह्यूमन क्यूरियोसिटी और नॉलेज की हमारी रिलेंटलेस परस्यूट का टेस्टमेंट है। ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें कभी सिर्फ थियोरेटिकल क्यूरियोसिटीज माना जाता था, ने हमारी इमेजिनेशंस को कैप्चर किया है और साइंटिस्ट की जनरेशंस को इंस्पायर किया है। जैसे जैसे हम अबिस में डीपर जाते हैं, हम और भी वंडर्स अनकवर करेंगे जो जनरेशंस टू कम के लिए कॉस्मोस की हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप करेंगे।